नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना एक टॉपिक है ना, रहने वाला है संयोजकता बंध सिद्धांत। तो आज के इस टॉपिक में अपन संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ये सिद्धांत पढ़ने के बाद अपन हाइड्रोजन का बनना सीखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। और इसके अलावा फिर अपन देखेंगे कक्षकों का अतिव्यापन। तो कक्षों का अतिव्यापन में धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य भी हो सकता है। तो वो अपन है ना वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे सहसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए हिटलर तथा लंदन में हिटलर तथा लंदन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। तो ये सिद्धांत है 1927 में, सन यहाँ पे सन भी लिख सकती, सन 1927 में, सन 1927 में सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक थे, हिटलर और लंदन। इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। और इसका जो विकास है या इसका जो आधुनिक रूप है, ठीक है ना, ये दो वैज्ञानिक थे, पॉलिंग और स्लेटर। ठीक है ना, दो वैज्ञानिक थे, पॉलिंग और स्लेटर। सन 1931 में पॉलिंग तथा स्लेटर ने इस सिद्धांत को और सन 1931 में पॉलिंग तथा स्लेटर ने इस सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया। यानी कि जो हिटलर और लंदन थे वो इस सिद्धांत को, ठीक है ना, दिया था, लेकिन उसको पूरी तरीके से है ना समझा नहीं पाए थे। तो उसको समझाने के लिए पॉलिंग और स्लेटर ने इन्हीं के सिद्धांत पर कार्य किया और उसको क्या है, उसमें कुछ और चेंजिंग यानी कि और कुछ उसमें चीजें भी जोड़ी उन्होंने। तो है ना, तो मिक्सिक रूप से
है ना, अपन उस पॉइंटों को अपन पढ़ेंगे क्रम बाय क्रम, ठीक है ना। आधुनिक रूप दिया, इस सिद्धांत की आधुनिक रूप दिया, इस सिद्धांत की इस सिद्धांत की इस सिद्धांत की इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं, इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं, इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। इस सिद्धांत की जो मुख्य परिकल्पना है वो निम्न प्रकार है। तो इसमें अपन इसकी पॉइंटों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, इसमें अपन पॉइंट बाय पॉइंट, है ना, इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध निर्माण, सहसंयोजक बंध निर्माण उन परमाणुओं के मध्य संभव है जिनमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपस्थित हो। तो संयोजकता बंध, यदि संयोजक बंध बनाना है तो अपन को ऐसे परमाणु देखने होंगे, ऐसे परमाणु लेने होंगे, है ना, जिनके कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, है ना, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक हो, है ना, वो ही क्या है, संयोजक बंध बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसके बाद अपन दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य बंध निर्माण के लिए दो परमाणुओं के मध्य बंध निर्माण के लिए एक परमाणु दो परमाणुओं के मध्य बंध निर्माण के लिए एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त
कक्षक को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। दो परमाणु के मध्य बंध निर्माण के लिए एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, इस आकर्षण युक्त दो परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक, दो परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। और ये जो अतिव्यापन है ना, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य होता है। तो इसमें अपन लिखेंगे यह अतिव्यापन विपरीत चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य होता है, यानी कि यदि चक्रण समान होता है तो वो क्या है? अतिव्यापन नहीं करते हैं। यदि उनका चक्रण समान होता है तो अतिव्यापन नहीं करते हैं। अतिव्यापन करने के लिए जो चक्रण है वो विपरीत होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दो कक्षक है, इस तरीके से यदि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, समान चक्रण दर्शा रहा है, और ये भी क्या है? समान चक्रण दर्शा रहा है, यानी कि 1s1 और ये 1s1। यदि मान के चलिए एक परमाणु ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और यदि इनमें समान चक्रण है तो क्या है? अतिव्यापन नहीं करेगी। इनके लिए अतिव्यापन कराना है तो इनका जो चक्रण है वो विपरीत होना चाहिए। ठीक है, तो चक्रण क्या है? विपरीत होना चाहिए इस तरीके से, तभी जाके वो क्या है ना, ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन कर सकता है। इसके बाद इन पॉइंटों को मिटा करके इसके आगे की और पॉइंट लिखते हैं। इसमें भी और भी पॉइंट बाकी हैं। अगला पॉइंट है चौथा, यह अतिव्यापन ऊर्जा की कमी तथा सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, ऊर्जा में कमी करता है और सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अतिव्यापन जितना अधिक होता है, अतिव्यापन जितना अधिक अतिव्यापन जितना अधिक होता है
बंध शक्ति उतनी ही अधिक, बंध शक्ति, बंध शक्ति उतनी ही अधिक, उतनी ही अधिक, बंध शक्ति उतनी ही अधिक तथा बंध लंबाई, तथा बंध लंबाई, बंध लंबाई उतनी ही कम होती है, तथा बंध लंबाई उतनी ही कम होती है, बंध लंबाई उतनी ही कम होती है। ठीक है ना। तो अति व्यापन जितना अधिक होगा तो बंध शक्ति तो है ना स्ट्रांग हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, लेकिन जो बंध लंबाई है या बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसके बाद अगला है अति व्यापन की सीमा, अति व्यापन की सीमा, अति व्यापन की सीमा उसके आकार पर, उसके आकार पर, आकार उसके यानी कि परमाणु के आकार पर, परमाणु के आकार पर, आकार पर निर्भर करती है। अति व्यापन की सीमा उसके आकार पर निर्भर करती है, उसके आकार पर निर्भर करती है ना। एस और पी है ना ऑर्बिटल कैसे हैं उसी तरीके से उसमें अति व्यापन हो पाता है। तो अति व्यापन की सीमा उसके आकार पर निर्भर करती है। अति व्यापन की जो सीमा है वो निम्न क्रम में होती है। अति व्यापन की सीमा, अति व्यापन की सीमा, अति व्यापन की सीमा निम्न क्रम में, निम्न क्रम में, निम्न क्रम में होती है, निम्न क्रम में होती है। तो सबसे ज्यादा जो अति व्यापन है वो पीपी अति व्यापन होता है ना। पीपी कक्षकों में सबसे ज्यादा अति व्यापन होता है, या पीपी अति व्यापन सबसे ज्यादा होता है। पीपी अति व्यापन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आता है एसपी अति व्यापन, एसपी अति व्यापन यानी कि ओवरलैपिंग अति व्यापन, और जो सबसे कम अति व्यापन है वो होता है एसएस अति व्यापन, एसएस अति व्यापन। ठीक है। तो इस तरीके से अति व्यापन होते हैं। इन अभी अपन पढ़ेंगे इसमें है ना पीपी अति व्यापन, एसपी और एसएस अति व्यापन क्या होती है वो भी अपन पढ़ेंगे है ना। जिसमें अपन है ना कक्षों का अति व्यापन, तो इसमें अपन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य अति व्यापन कैसे होता है उसके बारे में भी अपन अभी पढ़ेंगे। इस तरीके से ये संयोजकता बंध है ना सिद्धांत है, ये अपना कंप्लीट होता है। इसका एक एग्जाम्पल है ना हाइड्रोजन के तौर पे अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन कि कैसे बनता है। तो है ना तो हाइड्रोजन को बनना है ना ये पॉलिंग और हिटलर, मतलब हिटलर और लंदन ने बताया था कि हाइड्रोजन कैसे बनता है। ठीक है। तो अपन इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख ले रहे हैं हाइड्रोजन का बनना, या जो हाइड्रोजन अणु होता है वो कैसे बनता है ना। तो H2 अणु का, H2 अणु का बनना, H2 अणु कैसे बनता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु आएगा और यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन परमाणु आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1s1 और यहाँ पे भी 1s1 हो जाए। एक हाइड्रोजन परमाणु ये है, एक हाइड्रोजन परमाणु ये इसका नाभिक है। ये दोनों क्या होते हैं, ये पास पास आएंगे, पास पास आएंगे और इसमें क्या होगा अतिलेप है। ये सेपरेट है, अलग अलग हाइड्रोजन अणु परमाणु है। इसके बाद इसमें कुछ इस तरीके की बनती है, इस तरीके का। तो इसका केंद्रक हो गया ये न्यूक्लियस। यहाँ पे जो हो रही है ये क्या कहलाती है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक है। इस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग होती है। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग
दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों ही मॉलिक्यूल क्या है, इकट्ठे हो जाएंगे। इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं अपन। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाता है ना, ये सहसंयोजक बंध है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं तो ये ओवरलैपिंग हो जाती है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनमें ओवरलैपिंग। इसके बाद अब अपन जो ओवरल कक्षों का जो अतिव्यापन है वो कितने प्रकार का होता है ना, और कैसे होता है। तो आज तो केवल अपन इतना देख ले कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य अतिव्यापन वो क्या होता है, ठीक है ना। और जो अतिव्यापन के प्रकार हैं वो यदि है ना आज होता है तो आज, नहीं तो अगले वीडियो में उसको भी अपन देखेंगे कि अतिव्यापन के जो प्रकार हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं और इसके बाद अपन है ना देखेंगे कक्षों का अतिव्यापन। तो अपन पढ़ेंगे परमाणु कक्षों का अतिव्यापन। जो परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में कैसे ओवरलैप करते हैं तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे धनात्मक अतिव्यापन और यहाँ पे ऋणात्मक अतिव्यापन लेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना, इसको मैं लिखे दे रहे, ये प्लस है और यहाँ पे प्लस, ये माइनस है और ये माइनस है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो गई ये क्या है, प्लस प्लस ओवरलैपिंग है ये वाली। इसके बाद यहाँ पे ऋणात्मक लेंगे अपन। यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, नाम लेके दे रहे हैं। ये पीजेड है, पीजेड, और ये वाला भी पीजेड है। यहाँ पे ये भी पीजेड है और यहाँ पे पीजेड है, ठीक है ना। तो एक भी माइनस आ जाए है ना तो वो ऋणात्मक अतिव्यापन कहलाता है। इसमें दोनों साइड प्लस प्लस है तो ये धनात्मक अतिव्यापन है। और कहीं पे भी यदि है ना माइनस आ जाता है तो माइनस ओवरलैपिंग यानी कि ऋणात्मक ओवरलैपिंग कहलाती है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे धनात्मक बनाना है अपन को। तो अब इसके बाद अपन एस लेंगे यहाँ पे पी, इस तरीके से, और यहाँ पे एस लेना है अपन को, एस, इस तरीके से। तो ये पी जेड हो गया, ये एस हो गया, और यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, इसमें क्या है प्लस यानी कि धनात्मक अतिव्यापन हो जाता है। ये पी कक्षक है और ये एस कक्षक है, दोनों के बीच में धनात्मक अतिव्यापन हो जाता है। ऋणात्मक की बात करें तो इसमें क्या करना है अपन को, इस तरीके से, और यहाँ पे एस लेना है। ऋणात्मक है, ठीक है ना, तो इसमें प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो ये पी जेड है और ये एस है। ये जेड एक्सेस है, यहाँ पे एक्स बना दो, जेड, जेड एक्सेस है, यहाँ पे जेड। ए बी सी और ये डी आ जाता है। तो इस तरीके से इसके, अब इसके बाद अपन और देखेंगे इसमें।
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। कौन सी है ये? पी एक्स पी एक्स, दोनों ही क्या है? ये पी एक्स, ये जेड एक्सेस है, ये क्या है? ये पी एक्स है, और ये वाली भी पी एक्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है? पी एक्स है, और इनमें जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाली यहाँ पे ओवरलैपिंग है, जो कि धनात्मक ओवरलैपिंग कहलाती है। ये यहाँ पे देखेंगे ऋणात्मक, ये जेड एक्सिस है, ये भी क्या है? पी एक्स है, और ये पी एक्स है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे है प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से अतिव्यापन होता है ना। ये धनात्मक अतिव्यापन हो गए, और ये सारे क्या है? ऋणात्मक अतिव्यापन हो जाते हैं। ये पी जेड है, ये वाला है ना, इस साइड से पी जेड रहता है ना, इस साइड से सामने ऊर्ध्वाधर है तो पी एक्स है ना, लेटा हुआ है तो पी जेड। अब रहेगा पी वाई, ठीक है ना, पी वाई है जो इस तरीके से रहता है, ठीक है ना, क्योंकि जो एक्सेस होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, और एक रहता है यहाँ पे तीसरे में, ठीक है ना, मतलब तो दो हो गए, खड़े वाला, लेटे वाला, एक और है ना, वो भी अपन देखेंगे इसमें, है ना। इसको अपन को थोड़ा तिरछा बनाना है, क्योंकि वो ऐसे रहता है ना, इस साइड से रहता है, तो उसको अपन को तिरछे बनाना है, तो वो भी अपन बनाते हैं, है ना। इसको इरेज किए दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, इसको इरेज किए दे रहा है। उसके बाद अपन, है ना, जो वाई वाला रह गया, ये जेड हो गया, है ना, और पी एक्स हो गया, पी वाई वाला रह गया, तो उसको अपन बनाते हैं, इसको इरेज किए दे रहे। इस तरीके से जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, इसको थोड़ा अपन को तिरछा बनाना है, इसको अपन ऐसे तिरछा बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा और तिरछा रहता है, ठीक है, आ नहीं रहा वो, ये थोड़ा तिरछा रहता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये क्या है? ये पी वाई एक्सेस है, पी वाई एक्सेस। यहाँ पे आपको ऋणात्मक बनाना है, इस तरीके से इसको थोड़ा तिरछा बनाएंगे, इस तरीके से। कॉपी पे आपको अच्छे से आ जाएगा, कॉपी को आप घुमा लेंगे तो कॉपी में अच्छे तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। थोड़ा तिरछा बनाना है, तिरछा नहीं हो पाएगा। पी वाई एक्सेस है, पी वाई, इसके बाद एक प्लस रहेगा, एक माइनस, और एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। इस तरीके से अतिव्यापन हो रहा है इसमें, ये है ओवरलैपिंग, इस तरीके से यहाँ पे। ये धनात्मक अतिव्यापन हो गए सारे, और ये ऋणात्मक अतिव्यापन। अब बचा है शून्य अतिव्यापन, ठीक है, तो इसको मिटा करके, है ना, एक लास्ट बचा है शून्य अतिव्यापन, वो भी अपन, है ना, देखे ले रहे हैं इसमें। अतिव्यापन के लिए पालियों का मिलना जरूरी होता है, यदि वो बीच में इस तरीके से क्रॉस करते हैं, है ना, तो वो क्या है? अतिव्यापन नहीं होता। अतिव्यापन के लिए जो पालियां हैं वो मिलना चाहिए, जैसे कि अभी तक जो अपन ने देखे उसमें वो पालियां मिल रही थी, इसलिए वो धनात्मक या ऋणात्मक अतिव्यापन हो जाता था। इस कंडीशन में अपन देखेंगे कि वो पालियों से ना मिलकर के बीच से मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे
ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से बनाना है। और बीच में आपको बनाना है एस अतिव्यापन, बीच में बनाना है एस, इस तरीके से गोला, ये गोल बनाना है आपको। ठीक है, तो यहां से आप देखते हो कि इसके बीच से अतिव्यापन हो रहा है, बीच में हो रहा है, यानी कि ये है पालियां, तो पालियों से अतिव्यापन होना चाहिए, तो इसमें पालियों से अतिव्यापन न होकर के बीच से होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये पी जेड है और ये एस है, ये एस है। ये प्लस में है और ऊपर भी ये क्या है, ये प्लस में, और यहाँ पे ये माइनस में होता है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो पालियों पे अतिव्यापन ना होकर के, है ना, इसके क्या होता है, बीचों बीच अतिव्यापन होता है ना, इसलिए इसको शून्य अतिव्यापन कहते हैं। इसके बाद एक और देखेंगे लास्ट में, एक बनाना है आपको सीधा, ये रहेगा बिल्कुल सीधा इस तरीके से, और एक बनाना है आपको तिरछा, मतलब कि इसकी क्रॉस में ऐसे क्रॉस करना, ये सीधा हो गया और एक रहेगा ऐसे, तो इसको बनाना है आपको तिरछा इस तरीके से। तो इनमें जो अतिव्यापन होगा वो बीचों बीच होता है, यानी कि यहाँ पे अतिव्यापन होता है इसमें, इस साइड से। ये है पी जेड, ये पी जेड है, और ये है पी वाई, ये है पी वाई, माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस और ये माइनस। तो इसमें भी क्या है, ये जो पालियां हैं ये टच नहीं होती एक दूसरे, ये बीचों के बीच हो जाता है इस तरीके से, ऐसे, है ना, बीचों के बीच इस तरीके से हो जाता है, जबकि होना चाहिए इसको इस तरीके से यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे ना होकर ऐसे होता है ना, इसलिए इसमें जो अतिव्यापन है वो शून्य अतिव्यापन होता है, इसमें जो अतिव्यापन होता है वो शून्य अतिव्यापन होता है। तो इस तरीके से अपन ने परमाणु जो कक्षक है उनमें जो अतिव्यापन होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद अब अपन अगले वीडियो में अतिव्यापन के जो प्रकार हैं, एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन और पी पी अतिव्यापन, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसके प्रकार पढ़ेंगे, और यहीं पे आएगा सिग्मा और पाई बंध। तो जैसे ही अपन अतिव्यापन पढ़ेंगे तो वहीं पे है ना सिग्मा और पाई बंध आएगा, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि सिग्मा बंध क्या होता है और पाई बंध क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें एस एस और एस पी और पी पी जो अतिव्यापन के जो प्रकार हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आएगा संकरण का टॉपिक, ठीक है ना। तो संकरण को भी अपन, संकरण के नियम, है ना, कैसे कक्षा बंधे, पूरा का पूरा जो है ना, पूरा अपन डिटेल से संकरण के बारे में पढ़ेंगे, और किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में संकरण कैसे निकालना है अपन को, कैसे निकालेंगे, तो उसके सूत्र भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दोनों के लिए, है ना, ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। वैसे दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं जिनके माध्यम से अपन, है ना, संकरण निकाल सकते हैं कि क्या होता है, लेकिन उसके पहले अपन को संकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में अपन, है ना, अतिव्यापन के जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर अपना जो टॉपिक होगा संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। तो आज तक की क्लास में बस इतना, इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।